अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन IIT JEE मेंस 2022 में आया है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन ठीक से देखिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे ड्रॉ करना है y इक्वल्स एक्स क्यूब का और वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स का ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये y इक्वल्स एक्स क्यूब का ग्राफ है और वाई स्क्वायर इक्वल्स 2x का ग्राफ कैसे होगा? ये ब्लू कलर वाला वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स का ग्राफ है और ये रेड कलर वाला वाई इक्वल्स एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द कर्व वाई इक्वल्स, अच्छा उससे पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये दोनों कर्व का, ये जो दो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट O है और मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, तो मैं चाहता हूँ कि O और A का कोऑर्डिनेट निकल जाए। दो कर्व कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर ये मालूम करना है, ये जानना है, तो आप क्या कीजिए, दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सो फ्रॉम हियर फर्स्ट वाला कितना है, y इक्वल्स एक्स क्यूब है। सेकेंड कर्व इक्वेशन कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स है। अब इस x का वैल्यू अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल्स वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3। सो y इक्वल्स y टू द पावर 6। इस y को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये कितना बन जाएगा, y टू द पावर 6 माइनस वाई इक्वल्स 0। अगर मैं y कॉमन ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, y टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल्स 0। सो या तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा या फिर y टू द पावर 5 माइनस 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो y टू द पावर 5 इक्वल्स 1। सो y इक्वल्स 1 टू द पावर 1/5 क्या होता है, 1 ही होता है। अब अगर x का निकालना है वैल्यू, आप क्या कीजिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो एक तो ये कोऑर्डिनेट बन के आ गया मेरा। अगर y का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू कितना होगा, वो 1 होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट ये आ गया। यानी ये जो दो कर्व हैं, ये दो कर्व आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0,0 एंड 1,1 पर। तो ये पॉइंट दिखाइए, ये होगा 0,0 और ये बन जाएगा 1,1, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है, y इक्वल्स 2 mod x डिवाइड्स x इंटू 2 रीजन R1 एंड R2, ठीक है। y इक्वल्स 2 mod x का ग्राफ कैसे होता है, mod x का ग्राफ तो v जैसा होता है और जहाँ ये जो एंड होता है वो ओरिजिन पर होता है। तो 2 mod x का ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल्स 2 mod x का ग्राफ तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, वो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स 2x हो जाएगा और इस वाले पोर्शन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स माइनस 2x होगा। अब इन दोनों ग्राफ को ध्यान से देखिए, इन दोनों ग्राफ को ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर ये देखिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसका लेफ्ट हैंड सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये दोनों जो दोनों कर्व है उनका कोई पोर्शन तो है ही नहीं। तो ये जो y इक्वल्स 2x है, ये तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। जो y इक्वल्स 2x है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पोर्शन है, और यहाँ इन दोनों कर्व का भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोर्शन है, यानी इन दोनों कर्व को ये y इक्वल्स 2x पक्का इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। कहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये जानना बहुत जरूरी है, तभी तो मैं ग्राफ बना पाऊंगा। फिर से वही बात, दो कर्व आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो जानना है, तो सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं कोऑर्डिनेट निकालने का ट्राई कर रहा हूँ किस पॉइंट पर वो दोनों वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो किसका किसका निकालेंगे? पहले तो निकालेंगे y इक्वल्स 2x और y इक्वल्स एक्स क्यूब का निकालेंगे, फिर निकालेंगे y इक्वल्स 2x एंड y स्क्वायर इक्वल्स x, इसका निकालेंगे। तो पहले इसका निकालते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए। तो y का वैल्यू अगर सेकेंड से मैं फर्स्ट में डालूँ तो ये कितना बन जाएगा? एक्स क्यूब इक्वल्स 2x बन जाएगा, और अगर टू एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x इक्वल्स 0 हो जाएगा। x को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स 0 हो गया, यानी x का वैल्यू क्या क्या आया? 0 आया, माइनस √2 आया, √2 आया। उस हिसाब से y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? कोई भी एक ले लीजिए, मैं सेकेंड वन ले रहा हूँ, या फिर फर्स्ट वन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 0, माइनस 2√2, 2√2। 0, ये तो एक्सेप्टेबल है, माइनस √2 माइनस 2√2 ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये वाला जो y इक्वल्स एक्स क्यूब है और y स्क्वायर इक्वल्स एक्स है, तो वो इसका ये जो y इक्वल्स 2x इसका तो पोर्शन है ही नहीं, तो वो तो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये वाला करेगा, √2 ये वाला करेगा। ये कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब इसका निकालते हैं, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? तो y इक्वल्स 2y स्क्वायर, इक्वल्स, हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स 0। सो इफ आई टेक y कॉमन, 2y माइनस 1 इक्वल्स 0। सो y का वैल्यू या तो 0 आएगा या फिर हाफ आएगा। अब x का वैल्यू निकालना है तो कोई भी एक ले लीजिए, मैं ये ले रहा हूँ। तो उस हिसाब से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट एक्सेप्टेबल है, 0,0 और 1/2, 1/4। तो अगर मैं इसको ध्यान से अगर मैं ड्रॉ करूँ, अब मैं जा रहा हूँ सबको एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करने। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड पोर्शन को मैं ऐसे भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो ये 0,0 हो गया। ये वाला पॉइंट कौन सा था? चेक कीजिए, ये था y इक्वल्स 2x का था, और वो वाला ग्राफ था y स्क्वायर इक्वल्स x का। तो ये 1/4, 1/2। तो ये वाला पॉइंट है 1/4, 1/2 का। ठीक है, अच्छा, इस वाले को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका चेक करना। तो ये कौन सा ग्राफ का इंटरसेक्शन है? y इक्वल्स 2x का है और y इक्वल्स एक्स क्यूब का है। वो देखिए वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे थे? आई थिंक √2 और 2√2 था ना, देख लेते हैं। हाँ, √2 एंड 2√2 था। ऐसा भी ये हम लोग का काम का है नहीं, ड्रॉ करना है, लिखना चाहते तो लिख लीजिए, अदरवाइज ये हम लोग का काम का है नहीं। तो ये जो पॉइंट होगा √2, 2√2। ठीक है, अब देखिए मुझे इसके बाद बोला क्या गया क्वेश्चन में, वो देखिए। बोला है क्वेश्चन में कि R1 R2 में जो मैक्सिमम है वो R2 है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका R2 का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका R2 का पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है ये R1 का पोर्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि R1 R2 में R2 ग्रेटर है R1 से। तो बोला है R2/R1 का रेशियो निकले। ठीक है,
तो यहाँ देखिए, अगर जब भी एरिया अंडर कर्व निकालना हो आप क्या कीजिए, मुझे ये एरिया जाना R1 निकालना है, तो R1 निकालने के लिए मैंने क्या किया ना, एक स्ट्रिप ले लिया जिसका अपर एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स को टच कर रहा है, लोअर एंड वाई इक्वल्स 2x को टच कर रहा है। तो इस एरिया अंडर कर्व निकालते कैसे हैं, इंटीग्रेशन के हेल्प से। वो लिखते कैसे हैं वो देखिए, तो R1 इक्वल्स हो जाएगा, मैं अच्छा स्ट्रिप जो है ऐसे ऐसे वेरी करेंगे, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पर कहाँ से कहाँ वो मूव कर सकता है। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ से लेकर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये 1/4 होगा, 1/4 कॉमा 0, यानी ये स्ट्रिप को अगर मैं ऐसे ऐसे मूव कराना चाहूँ तो वो इस इतना एक्स एक्सिस के इतना पोर्शन को कवर कर पाएगा, ठीक है। यानी जो लोअर लिमिट हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपर लिमिट कितना हो जाएगा 1/4। मेरा स्ट्रिप किस में मूव करा, ऐसे मूव करा रहा हूँ, तो जो मेरा वेरी करेगा वो dx हो जाएगा। अब अपर स्ट्रिप किस वाले को टच कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स को, तो एक्स के टर्म में फंक्शन लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा, वाई इक्वल्स √x हो गया, माइनस लोअर एंड किसको टच कर रहा है, वाई इक्वल्स 2x को, तो ये हो गया 2x। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान हो गया, ब्रैकेट लगा दीजिए, तो ये हो गया x⁴/2 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, माइनस ये बन जाएगा x2 × x²/2, तो 2 कैंसिल आउट, तो सिर्फ x² बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 1/4 0। सो कैन वी राइट 2/3, 1/4 को 2⁻⁻2 लिखे क्या, तो ये बन जाएगा 2⁻⁻2, तो वो 2 और ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 2⁻³ हो जाएगा, माइनस 2⁻⁻4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2/24 हुआ, और ये हो जाएगा 1/16 हो गया, राइट। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 टाइम्स, तो ये अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा, ये 4 - 3, R1 कितना आया है 1/48। देखिए अब अगर R2 निकालना है ना, R2 निकालना है तो फिर से वही काम, एक यहाँ पर स्ट्रिप लेंगे और एक यहाँ पर स्ट्रिप लेंगे, लेकिन यहाँ पर इस इंटरसेक्शन के यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए क्या है, B है। B के बाद एक और स्ट्रिप लेना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रिप लेना पड़ेगा, दो स्ट्रिप लेना पड़ेगा। तो हम लोग वो ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये जो एरिया है, ये एरिया ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में से अगर मैं R1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या बचेगा, R2 बचेगा। और पूरा एरिया निकालना भी मेरे लिए थोड़ा सा आसान है, वो कैसे, मैं क्या करूँगा, स्ट्रिप कैसे लूँगा, इसका अपर स्ट्रिप इसको टच कराऊँगा और लोअर स्ट्रिप इसको टच करा दूँगा, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं पूरा एरिया निकाल रहा हूँ, तो वो एरिया कैसे लिखेंगे हम लोग, ये पूरा जो येलो कलर में मैंने शेड किया वो, तो वो एरिया कैसे लिखेंगे, A इक्वल्स लोअर लिमिट कितना होगा, अगेन से स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस पर 0 से लेकर 1 तक मूव कर सकता है, ठीक है। अपर वाला स्ट्रिप किसको टच कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स को, तो एक्स के फॉर्म में लिखना है तो √x हो गया, माइनस लोअर स्ट्रिप इस रेड कलर वाला को टच कर रहा है, इसका क्या है, वाई इक्वल्स x³, तो वो तो डायरेक्टली x³ ही दे रहा है, x³, और ये हो जाएगा आपका dx। तो ये कितना बन गया इसका इंटीग्रेशन, x⁴/2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, माइनस x⁴/4, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, तो ये कितना बन जाएगा 2/3 माइनस 1/4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 8 माइनस 3, तो ये कितना बन गया 5/12 आ गया, ठीक है। तो अगर R2 निकालना है तो R2 मैंने क्या बोला, टोटल एरिया में से आप R1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो टोटल एरिया कितना है 5/12 है, R1 कितना आया था, R1 आया था 1/48, तो 1/48 = 5 / 12 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1 / 48, 1 / 48 = 1
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 19/48 आएगा। मुझसे पूछा क्या गया है वो देखिए, मुझसे पूछा गया है R2/R1। तो R2/R1 कितना हो जाएगा, R2/R1, R2 का वैल्यू कितना है 19/48 बाई 1/48, तो 48 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, 48 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 19। आंसर चेक कीजिए। यहाँ देखिए ये जो 19 है वो ऑफिशियल आंसर है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम लोग का एनर्जी और भी बढ़े और आप लोग के लिए और अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन दे सकूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।